Hello, I am Shahnawaz and today we are starting the new chapter Units and Measurement, and in this part 1 video lecture we will discuss types of unit and systems of unit. So unit and measurement दो ऐसे वर्ड हैं जो हमारी लाइफ से फुली एसोसिएटेड हैं। देखिए किस तरह से। फॉर एग्जांपल आप किसी राशन दुकान पर कोई सामान खरीदने गए, आपने कहा मुझे 1 किलो शक्कर दे दीजिए। तो ये जो 1 किलो जो वर्ड आपने यूज़ किया, बेसिकली इसमें एक नंबर डिफाइन हो रहा है और एक यूनिट डिफाइन हो रही है। क्लियर। इसी तरह से सपोज़ आप दूध लेने गए, आपने कहा मुझे 2 लीटर दूध दे दीजिए। तो देखिए यहाँ पर जो 2 और लीटर, ये दो बेसिकली स्पेसिफिक जो वर्ड हैं, इसमें एक नंबर है जो बेसिकली आप उसके मेज़रमेंट को डिफाइन कर रहे हैं, और लीटर यहाँ पर उसकी यूनिट है। इसी तरह से सपोज़ आप फल खरीदने गए, आपने कहा मुझे 1 दर्जन केले दे दीजिए। तो यहाँ पर 1 दर्जन, ये जो ऐसे वर्ड हैं जो बेसिकली उस केले के लिए एक मेज़रमेंट डिफाइन कर रहे हैं, वन, और दर्जन बेसिकली उसकी यूनिट को डिफाइन कर रहा है। तो इस तरह से हम हमारी डेली रूटीन की लाइफ में यूनिट और मेज़रमेंट का बहुत यूज़ करते हैं। सो मेज़रमेंट एक्चुअल में होता क्या है, आपने देखा होगा मेज़रमेंट किस तरह से होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप मार्केट में कपड़ा ख़रीदने गए, आपने कोई कपड़ा ख़रीदा, सपोज़ 5 मीटर आपने कपड़ा ख़रीदा। तो दुकानदार एक मीटर स्केल लेता है और उस मीटर स्केल से आपको 5 टाइम्स मेज़र करके वो दे देता है। इस तरह से वो 5 मीटर कपड़ा हो गया। इसी तरह से सपोज़ आप दूध लेने जब गए थे, आपने 1 लीटर दूध ख़रीदा या 2 लीटर दूध ख़रीदा, तो उसने 1 लीटर का जो मेज़रमेंट था उससे मेज़र करके आपको दे दिया। तो ये बेसिकली कैसे हुआ, एक्चुअल में आप वहाँ पर जब भी कोई मटेरियल या परचेज़ कर रहे थे, तब उसके मेज़रमेंट को करने के लिए वहाँ पर एक रेफरेंस ऑब्जेक्ट का यूज़ किया गया या एक रेफरेंस का यूज़ किया गया। फॉर एग्ज़ाम्पल कपड़े को 5 मीटर मेज़र करना था, तो एक मीटर स्केल जो था वो रेफरेंस था कि इसकी जो लेंथ होगी वो 1 मीटर के इक्वल होगी। तो यहाँ पर आपने उस कपड़े को उस मीटर स्केल से एक्चुअल में कंपेयर किया कि इस मीटर स्केल के बराबर जो कपड़ा रहेगा वो 1 मीटर कहलाएगा, और आप इसका अगर 5 टाइम्स कर देंगे तो वो 5 मीटर कहलाएगा। इसी तरह से जब आप राशन दुकान पर शक्कर खरीदने गए थे और आपने 1 किलो शक्कर खरीदी थी, तो उस दुकानदार ने बैलेंस में एक तरफ तो वेट रखा, वो वेट बेसिकली एक रेफरेंस वेट था 1 kg का, और उसके दूसरी तरफ बैलेंस के दूसरे पलड़े में उसने शक्कर को रखा और शक्कर को उस बैलेंस में उस वेट के इक्वल वहाँ पर किया। जब तक कि उस वेट के इक्वल शक्कर नहीं आ जाती, तब तक वो 1 किलोग्राम काउंट नहीं होगी। तो एक्चुअल में यहाँ पर जो मटेरियल है वो किसी रेफरेंस के साथ में कंपेयर किया जा रहा है कि अगर आप उस मटेरियल को इस रेफरेंस के इक्वल कर देते हैं तो उसकी वैल्यू इस पर्टिकुलर मटेरियल को असाइन हो जाती है। सो सिंपली हम कह सकते हैं मेज़रमेंट इज़ बेसिकली ए कंपैरिजन। मेज़रमेंट इज़ बेसिकली ए कंपैरिजन विथ अ रेफरेंस वैल्यू, विथ अ रेफरेंस अरेंजमेंट्स, विथ अ रेफरेंस ओनली, और ऐसा रेफरेंस जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप 1 किलोग्राम शक्कर अगर ख़रीद रहे हैं, तो आप पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी चले जाइए, उस 1 किलोग्राम की वैल्यू हमेशा 1 किलोग्राम ही रहेगी, कहीं पर भी उसकी वैल्यू कम या ज़्यादा नहीं हो सकती। सो मेज़रमेंट इज़ द असाइनमेंट of a number. Measurement is the assignment of a number to a characteristic of an object or event. मेज़रमेंट में आप क्या कर रहे हैं, एक नंबर असाइन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपने जब कपड़ा मेज़र किया तो आपने एक नंबर असाइन किया कि सपोज़ मैंने 5 मीटर कपड़ा ख़रीदा है, तो ये 5 उसको आपने एक नंबर असाइन कर दिया और उसके साथ में एक यूनिट भी प्लेस कर दी, मीटर। क्लियर। सो इस तरह से जब आपने किसी मटेरियल को एक नंबर असाइन कर दिया, तो इसका यूज़ आप दूसरे किसी मटेरियल को कंपेयर करने के लिए भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अगर 5 मीटर कपड़ा ख़रीदा है, तो उस 5 मीटर लेंथ जो है कपड़े की, अब आप किसी दूसरे कपड़े को मेज़र करने के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है। तो ऑब्वियसली मेज़रमेंट इज़ जस्ट अ कंपैरिजन। आपने किसी रेफरेंस के साथ में कंपैरिजन किया, आपने मटेरियल को क्वांटिटी असाइन की, अब उस क्वांटिटी के असाइन होने के बाद, उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक नंबर के असाइन होने के बाद, आप उसका यूज़ किसी दूसरे मटेरियल को कंपेयर करने के लिए भी कर सकते हैं। तो मेज़रमेंट इज़ जस्ट द कंपैरिजन ओनली। आप यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ आपको स्केल नज़र आ रहे होंगे। फॉर एग्जांपल ये आपका एक स्केल है सिंपल सा, जिसकी मदद से आप लेंथ मेज़र कर सकते हैं।
यहाँ पर एक थर्मोमीटर आपको नज़र आ रहा है जिसकी मदद से आप टेम्परेचर को मेज़र कर सकते हैं। यहाँ पर एक वॉच है जिसकी मदद से आप टाइम को मेज़र कर सकते हैं। यहाँ पर एक टैप है एंड सो ऑन। ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं, ऐसे बहुत सारे रेफरेंस हो सकते हैं जिनकी यूज़ आप अलग अलग क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए कर सकते हैं। अब जब भी हमने मेज़रमेंट की बात की तो हमने यूनिट की बात ज़रूर की कि बेसिकली यूनिट क्या है। So, measurement of any physical quantity involves comparison with a certain basic arbitrary chosen internationally accepted references standard called unit. The result of measurement of a physical quantity is expressed by a number or a numerical measure accompanied by a unit. सो मेज़रमेंट का जो रिज़ल्ट है, जो बेसिकली एक नंबर है जो आपने किसी मटेरियल को असाइन किया है, वो हमेशा एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक यूनिट के साथ में होता है, एक स्पेसिफिक यूनिट के साथ में होता है। फॉर एग्जांपल आपने लेंथ को मेज़र किया तो उसके साथ में यूनिट मीटर ज़रूर होगी। बेसिकली यूनिट जो है वो किसी मेज़रमेंट के लेवल को डिफ़ाइन कर रही होती है। आप देखिए किसी मेज़रमेंट के लेवल को, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कपड़ा ख़रीदा, कपड़े का मेज़रमेंट किया 5 मीटर, तो यहाँ पर उसके लेवल को डिफ़ाइन किया है। अगर मैं बात करता कि सेंटीमीटर में बताएं तो आप मीटर को सेंटीमीटर में जब आप कन्वर्ट कर दे तो बेसिकली वो 500 सेंटीमीटर्स हो जाता। तो यहाँ पर जो यूनिट है किसी भी नंबर के साथ में, वो उस नंबर के लेवल को भी डिफ़ाइन कर रहा है। अब यूनिट्स बेसिकली दो तरह की होती है। देयर आर द टू टाइप्स ऑफ यूनिट। द फर्स्ट वन इज़ अ फंडामेंटल और बेस यूनिट एंड द अनदर वन इज़ अ डेराइव्ड यूनिट्स। सो द यूनिट्स फॉर द फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फंडामेंटल और बेस यूनिट। अब ये फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज़ क्या होती है? तो देखिए ऐसी क्वांटिटीज़ जिसका कोई दूसरा सब कंपोनेंट पॉसिबल नहीं है, या मैं ऐसा कहूँ कि ऐसी क्वांटिटीज़ जो किसी दूसरी क्वांटिटी से बनी ना हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप बात करें अगर मेज़रमेंट की भी, सपोज़ लेंथ मेज़रमेंट की ही अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर मेज़रमेंट हमेशा और हमेशा सिर्फ़ और सिर्फ मीटर में, किलोमीटर में, सेंटीमीटर में ही किया जाएगा। इट मीन्स कि मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि वो मीटर स्केल पर किया जाएगा। ठीक, अगर आप किसी वेट को मेज़र करना चाह रहे हैं तो वेट हमेशा और हमेशा किलोग्राम में ही मेज़र किया जाएगा, या ग्राम में मेज़र किया जाएगा, या पाउंड में मेज़र किया जाएगा। मतलब कभी भी आप वेट को मीटर में मेज़र नहीं कर सकते। आप अगर टाइम को कैलकुलेट कर रहे हैं तो टाइम को हमेशा आपको सेकंड्स में, मिनट्स में, आवर्स में ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। आप कभी भी टाइम को मीटर में या किलोग्राम में मेज़र नहीं कर सकते। तो ऐसा मेज़रमेंट या ऐसी क्वांटिटीज़ जिसका कोई दूसरा तरीका ना हो मेज़र करने का, या कोई दूसरा स्केल ना हो मेज़र करने का, वो कहलाती है आपकी फंडामेंटल या बेस यूनिट्स। तो नॉर्मली जो फंडामेंटल या बेस यूनिट्स होती है वो ऐसी यूनिट्स होती हैं जिनका कोई दूसरा रेफरेंस पॉसिबल नहीं है, जिनका कोई दूसरा अल्टरनेट यूनिट पॉसिबल नहीं है, वो कहलाती है फंडामेंटल या बेस यूनिट। द यूनिट्स ऑफ ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ कैन बी एक्सप्रेस्ड एज a combination of the base unit. Such units obtained for the derived quantities are called derived units. So ऐसी क्वांटिटीज़ या ऐसी यूनिट्स जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से मिलकर बनी हो, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से डिफ़ाइन हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी व्हीकल की स्पीड को मेज़र करना चाहते हैं। सपोज़ ये व्हीकल है, इस व्हीकल की स्पीड को आप मेज़र करना चाहते हैं। स्पीड को मेज़र करने का तरीका क्या होगा कि इस व्हीकल ने एक पर्टिकुलर लेंथ कितने टाइम में कवर की। ठीक है, सो इसकी जो स्पीड होगी वो क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो यहाँ पर डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए यूनिट क्या होती है, नॉर्मली किलोमीटर या मीटर्स में ही मेज़र कर सकते हैं। टाइम को मेज़र करने की यूनिट क्या होगी, तो सेकंड। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो जो स्पीड है उस स्पीड की यूनिट हो गई किलोमीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर बेसिकली स्पीड को डिफ़ाइन करने के लिए आप दो यूनिट्स का यूज़ कर रहे हैं, एक किलोमीटर का और दूसरा सेकंड का। सेकंड एक ऐसी है बेसिकली फंडामेंटल यूनिट है। सेकंड को या टाइम को आप नॉर्मली
मतलब जो टाइम है इट मीन्स कि इसको आप नॉर्मली सेकेंड्स से में, मिनट्स में या आवर्स में ही डिफ़ाइन कर सकते हैं। आप नॉर्मली जो डिस्टेंस है उसको किलोमीटर में, मीटर में ही डिफ़ाइन कर सकते हैं। इसके लिए कभी भी कोई दूसरे रेफरेंस यूनिट का आप यूज़ नहीं कर सकते। तो इसी तरह से यहाँ पर दो बेस यूनिट्स से मिलकर एक जो फाइनल यूनिट बनी है स्पीड के लिए वो है किलोमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर किलोमीटर पर सेकेंड क्या कहलाएगी? डेराइव्ड यूनिट्स, क्योंकि आपने इसको डेराइव किया है बेस यूनिट की मदद से, आपने इसे डेराइव किया है फंडामेंटल यूनिट्स की मदद से। सो द यूनिट्स ऑफ ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज कॉल्ड कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बेस यूनिट्स। सच यूनिट्स ऑब्टेन्ड फॉर द डेराइव्ड क्वांटिटीज आर कॉल्ड द डेराइव्ड यूनिट्स। तो इस तरह से दो टाइप होते हैं यूनिट्स के, पहला फंडामेंटल यूनिट या बेस यूनिट भी बोलते हैं इसे, एंड द सेकेंड वन इज़ अ डेराइव्ड यूनिट्स। और इन दोनों टाइप्स की यूनिट का जो सेट होता है, मतलब इन दोनों यूनिट्स का जो कॉम्बिनेशन कहलाता है, उसे हम कहते हैं सिस्टम्स ऑफ यूनिट। सो द कंप्लीट सेट ऑफ दीज यूनिट्स बोथ ऑफ द बेस यूनिट्स एंड डेराइव्ड यूनिट्स इज नोन एज अ सिस्टम ऑफ यूनिट्स। देखिए यहाँ पर इस चार्ट में आपको बेस यूनिट और डेराइव्ड यूनिट्स के कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल अगर बेस यूनिट की बात करूँ तो ये टोटल 7 टाइप्स की बेस यूनिट्स अवेलेबल है जिनका हम यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट वन इज़ अ लेंथ। आप किसी मेज़रमेंट को, लेंथ को मेज़र करने के लिए बेसिकली यूज़ करते हैं। आप लेंथ को मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं मीटर का, आप किलोग्राम का यूज़ करते हैं बेसिकली मास को मेज़र करने के लिए या फिर वेट को मेज़र करने के लिए। यहाँ पर किलोग्राम की जो शॉर्ट फॉर्म है बेसिकली इसको डिफ़ाइन किया जाता है स्मॉल के स्मॉल जी से। अगर मैं बात करूँ लेंथ की तो मीटर को डिफ़ाइन किया जाता है स्मॉल एम से। आप बात करें अगर टाइम की तो टाइम को मेज़र किया जाता है सेकंड में। ठीक है, टाइम बेसिकली क्वांटिटी हो गई, इसको मेज़र करने के लिए जो यूनिट है उसको कहा जाता है सेकंड, और इसे हम नॉर्मली स्मॉल एस या फिर हम इस तरह से स्मॉल एस सी सेकंड से भी आप इसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। इसी तरह से हम बात करें अगर, सो इलेक्ट्रिक करंट को नॉर्मली मेज़र किया जाता है एम्पियर में, और एम्पियर के का जो नोटेशन है वो है कैपिटल ए। टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं तो टेम्परेचर को वैसे तो काफ़ी सारी यूनिट्स होती हैं, केल्विन है, सेंटीग्रेड है, रूमर्स हैं, फ़ारेनहाइट है, लेकिन जो नॉर्मली जो जनरलाइज यूज़ में सेंटीग्रेड और केल्विन दो यूनिट्स का यूज़ किया जाता है। सो आउट ऑफ दैट यहाँ पर केल्विन लिखा हुआ है, उसके लिए बेसिकली कैपिटल के को डिफ़ाइन इसे किया जाता है। अगर मैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस की बात करूँ, जैसे फॉर एग्जांपल कोई मटेरियल है, उस मटेरियल में का अमाउंट कितना है, बेसिकली एटॉमिक स्ट्रक्चर लेवल पे अगर हम उसको कैलकुलेट करें तो हम उसे डिफ़ाइन करते हैं मोल से। इसे नॉर्मली शॉर्ट फॉर्म में MOL मोल से डिनोट किया जाता है। इसी तरह से लाइट की इंटेंसिटी की मैं बात करूं कि कितना बेसिकली लाइट इंटेंस है, सो ल्यूमिनस इंटेंसिटी बेसिकली डिफ़ाइन की जाती है कैंडेला से, और कैंडेला को डिफ़ाइन किया जाता है CD, स्मॉल CD से। सो ये बेसिकली 7 बेस यूनिट्स है। इनके अलावा 2 यूनिट्स और होती है, हम आगे अभी आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे। ये सारी की सारी बेस यूनिट्स कहलाती है। इनका कोई भी अल्टरनेट ऑप्शन नहीं है। आप हमेशा लेंथ को मीटर में ही मेज़र करेंगे, कभी भी किलोग्राम में मेज़र नहीं कर सकते। इसी तरह से बेसिकली ये यूनिट्स क्या कहलाती है? बेस यूनिट्स। अब अगर डेराइव्ड यूनिट्स की हम लोग बात करें तो डेराइव्ड यूनिट्स का बहुत सारी है, काफ़ी सारे डेराइव्ड यूनिट्स है। हम अलग अलग पर्पज़ के लिए अलग अलग यूनिट्स को डेराइव कर सकते हैं। अलग अलग फिनोमेना के लिए, अलग अलग हैपनिंग्स को डिफ़ाइन करने के लिए अलग अलग यूनिट्स होती है। इनमें से कुछ यूनिट्स यहाँ पर दी हुई है। फॉर एग्जांपल आप अगर फ्रीक्वेंसी को मेज़र करना चाहते हैं तो फ्रीक्वेंसी होती है बेसिकली नंबर ऑफ़ साइकिल पर सेकेंड। तो यहाँ पर सेकेंड्स के लिए यहाँ पर बेसिकली जो डिफ़ाइन किया जाता है हर्ट्ज से इसे, और ये इक्विवेलेंट होता है सेकेंड इनवर्स के। अगर मैं फोर्स की बात करूं तो फोर्स बेसिकली डिफ़ाइन किया जाता है मास इनटू एक्सेलरेशन से। अब मास जो होता है वो बेसिकली किलोग्राम में मेज़र किया जाएगा और एक्सेलरेशन मीटर पर स्क्वायर सेकंड में। तो इसी तरह से फोर्स जो है न्यूटन, उसकी जो डेराइव्ड यूनिट्स होती है मीटर किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर, और इसको नॉर्मली न्यूटन से शो किया जाता है। इसी तरह से प्रेशर के लिए होता है पास्कल, इसके जो डेराइव्ड यूनिट्स है वो है न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। एनर्जी के लिए जूल, एंड पावर के लिए वॉट, इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए कूलम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वोल्ट, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ओम, एंड सेल्सियस टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस या डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर? सो यहाँ पर ये सारी की सारी कौन है? डेराइव्ड यूनिट्स। इट मीन्स ऐसी यूनिट्स जिनको बेस यूनिट या फंडामेंटल यूनिट की मदद से डेराइव किया गया है किसी स्पेशल
किसी स्पेशल हैपनिंग या किसी पर्टिकुलर इवेंट को शो करने के लिए, या किसी पर्टिकुलर इवेंट को या हैपनिंग को मेज़र करने के लिए या उनके मेज़रमेंट को डिफ़ाइन करने के लिए। सो हमने दो तरह की यूनिट्स देखी, फंडामेंटल यूनिट्स और डेराइव्ड यूनिट्स। अब एक्चुअल में यूनिट्स को कुछ सिस्टम्स में डिफ़ाइन किया गया है। इट मीन्स कि हम अगर बात करें अर्लियर टाइम्स में, तो इन द अर्लियर टाइम्स साइंटिस्ट जो थे वो अलग अलग सिस्टम्स को कंसिडर करते थे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी को लेंथ को मेज़र करना है तो कोई मेज़र करता था मीटर में, कोई मेज़र करता था फिट्स में, कोई मेज़र करता था यार्ड में। तो यहाँ कोई अगर किसी को सपोज़ कोई चीज़ का वेट करना है, तोलना है उसे, तो कोई मेज़र करता था उसे किलोग्राम में, कोई मेज़र करता था उसे पाउंड्स में। सो इस तरह से यहाँ पर काफ़ी सारे सिस्टम्स थे। आउट ऑफ दैट बेसिकली 3 सिस्टम्स जो थे वो काफ़ी मोस्ट पॉपुलर थे। वो थे CGS सिस्टम, FPS सिस्टम एंड MKS सिस्टम। अब ये क्या होते हैं, तो बड़ा सिंपल सा है। अगर मैं बात करूँ FPS सिस्टम की, ठीक, तो FPS सिस्टम जैसे नाम से क्लियर हो रहा है, F स्टैंड्स फॉर फुट, लेंथ को मेज़र करने के लिए, P स्टैंड्स फॉर पाउंड, मास को मेज़र करने के लिए, एंड S स्टैंड्स फॉर सेकंड, टाइम को मेज़र करने के लिए। इसी तरह से CGS सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो CGS में C स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर, G स्टैंड्स फॉर ग्राम एंड S स्टैंड्स फॉर सेकेंड, टाइम को मेज़र करने के लिए। इसी तरह से MKS सिस्टम की मैं बात करूं तो MKS सिस्टम बेसिकली होता है यहाँ पर M स्टैंड्स फॉर मीटर टू मेज़र द लेंथ, K स्टैंड्स फॉर किलोग्राम टू मेज़र द मास एंड S स्टैंड्स फॉर सेकेंड टू मेज़र द टाइम। सो इसी तरह से CGS, FPS और MKS, इन तीनों सिस्टम में हर पर्टिकुलर लेटर जो है, इसमें इनिशियल जो लेटर सपोज C, F एंड M, ये बेसिकली डिफ़ाइन कर रहा है मेज़रमेंट ऑफ लेंथ। G, P एंड K डिफ़ाइन कर रहा है मेज़रमेंट ऑफ मास एंड S डिफ़ाइन कर रहा है मेज़रमेंट ऑफ टाइम। क्लियर। तो इन तीनों सिस्टम में जो 3 लेटर्स हैं इनके, वो 3 लेटर्स लेंथ, मास और टाइम को मेज़रमेंट में या इनके मेज़रमेंट को डिफ़ाइन कर रहे हैं कि बेसिकली लेंथ जो है वो किस पर्टिकुलर यूनिट में मेज़र की जाएगी। अब जैसा मैंने कहा अर्लियर टाइम्स में अलग अलग लोकेशंस पर अलग अलग सिस्टम्स का यूज़ किया जाता था मेज़रमेंट के लिए। जैसा अभी हमने देखा CGS सिस्टम, MKS सिस्टम एंड FPS सिस्टम। सो यहाँ पर एक और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम आया जो बेसिकली यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हुआ। उसमें किसी तरह का कोई वेरिएशन नहीं था, यहाँ पर किसी तरह का कोई एक्सेप्शनल नहीं था, यहाँ पर किसी तरह का कोई। So the system of unit which is at present internationally accepted for measurement is the system international units. System international units. It is basically abbreviated as a SI. So the SI with standard scheme of symbols, units and abbreviations was developed and recommended by the General Conference on Weights and Measures in 1971 for international uses in scientific, technical, industrial and commercial work. SI unit used decimal system conversion within the system are quite simple and convenient. So out of the 3 systems of unit MKS, FPS and CGS system, यहाँ पर एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम आया, ऐसा सिस्टम जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हुआ, जिसे हर किसी ने माना कि ठीक है अब से मेज़रमेंट जो होगा वो इन्हीं यूनिट्स में किया जाएगा और उन यूनिट्स को इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया जाएगा। तो ये जो कहलाया आपका इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, या मैं ऐसा कहूँ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट्स, जिसे नॉर्मली SI से डिनोट किया गया, जिसे SI से डिनोट करते हैं, या हम उसे SI यूनिट भी कहते हैं। ये यूनिट जो होती है बेसिकली डेसिमल क्वांटिटीज़ को में डिफ़ाइन होती है। SI जो होता है, SI यूनिट में जितना भी मेज़रमेंट होता है वो डेसिमल नंबर्स में, डेसिमल नंबर इट मीन्स 0 1 2 3 4 5 6 7 की रेंजेस में। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 से लेकर जितनी भी क्वांटिटीज़ होगी वो सारी की सारी क्या होगी, डेसिमल क्वांटिटीज़। तो डेसिमल क्वांटिटीज़ में डिफ़ाइन होती है, और इन डेसिमल क्वांटिटीज़ का कन्वर्ज़न किसी दूसरी सिंपल यूनिट्स में करना बहुत आसान होता है, इसलिए इसे इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया गया।
सो यहाँ पर बेस क्वांटिटीज़ जो है उनकी एसआई यूनिट डिफाइन की गई है। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए यहाँ पर केल्विन है, मीटर को डिफाइन करने के लिए, डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए मीटर है। सो यहाँ पर बेस यूनिट एसआई सिस्टम्स में डिफाइन किया हुआ है। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए केल्विन स्केल है, डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए मीटर, एंड इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करने के लिए एम्पियर, टाइम को मेज़र करने के लिए सेकेंड, अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस को मेज़र करने के लिए मोल, एंड मास या वेट को मेज़र करने के लिए किलोग्राम, एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट को मेज़र करने के लिए कैंडेला। सो द केल्विन, मीटर, एम्पियर, सेकेंड, मोल, किलोग्राम, कैंडेला, ये सारे के सारे क्या हैं, एसआई यूनिट हैं। ये सारी की सारी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट्स हैं। क्लियर। और ये सारी की सारी बेस यूनिट्स के लिए अभी हमने यहाँ पर डिफ़ाइन किया हुआ है इन्हें। अब अगर बात करें हम बिसाइड दिस 7 यूनिट्स, यहाँ पर ये टोटल कितनी है, 7 यूनिट्स हैं। केल्विन, मीटर, एम्पियर, सेकेंड, मोल, किलोग्राम, कैंडेला। अदर देन दीज 7 यूनिट्स यहाँ पर 2 यूनिट्स और हैं। पहली कहलाती है रेडियन एंड द अनदर वन इज़ अ स्टेरेडियन। अब देखते हैं यहाँ पर रेडियन और स्टेरेडियन क्या होता है। सो बिसाइड्स द 7 बेस यूनिट देयर आर द 2 more units that are defined for a plane angle d theta as the ratio of length of arc ds to the radius r. The unit for the plane angle is a radian with the symbol rad. देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको एक एंगल नज़र आ रहा है डी थीटा। क्लियर। सो ये डी थीटा एंगल बेसिकली किस तरह से डिफाइन होगा, दिस डी थीटा इज इक्वल्स टू द आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस, आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। सो ये एंगल इज इक्वल टू क्या हो गया, आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। इस एंगल का मेज़रमेंट नॉर्मली किया जाएगा रेडियन में, इस एंगल को मेज़र किया जाएगा रेडियन में, और इस रेडियन वर्ड को शॉर्ट में RAD, रेड से हम लोग डिफ़ाइन करते हैं। सो इसी तरह से ये क्या कहलाया, प्लेन एंगल, क्योंकि ये बेसिकली 2 डायमेंशनल व्यू है, या एक पर्टिकुलर प्लेन में आप मेज़र कर रहे हैं। ठीक है, एक स्पेसिफिक प्लेन में मेज़र हो रहा है। सो ये क्या कहलाएगा आपका प्लेन एंगल। सो द प्लेन एंगल डी थीटा एज अ रेशो ऑफ द लेंथ ऑफ आर्क DS टू द रेडियस R. द यूनिट फॉर द प्लेन एंगल इज अ रेडियन विद द सिंबल रेड, RAD। क्लियर। इसी तरह से अगर हम बात करें सॉलिड एंगल की, अगर किसी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के एंगल की हम बात कर रहे हैं इस तरह से, सो ये एंगल कहलाता है सॉलिड एंगल, क्योंकि ये एक सॉलिड स्ट्रक्चर में आप मेज़र कर रहे हैं। सॉलिड स्ट्रक्चर का जो मेज़रमेंट होगा एंगल का, वो किस तरह से होगा, सॉलिड एंगल इज इक्वल्स टू एक सरफेस एरिया जो एंगल सस्पेंड कर रहा है एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पॉइंट पर। तो बेसिकली ये होगा सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय रेडियस, स्क्वायर। सो हम कह सकते हैं सॉलिड एंगल डी ओम, इसे हम किससे डिफाइन करेंगे, एंगल डी ओम। सो डी ओम, द सॉलिड एंगल डी ओम एज अ रेशो ऑफ इंटरसेप्टेड एरिया DA। इंटरसेप्टेड एरिया कौन हो गया, DA, जो सस्पेंड हो रहा है इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इस एंगल के लिए, DA of the spherical surface described about the apex O as a center to the square of its radius R. Clear. The unit for the solid angle is a steradian. द यूनिट क्या होगी इसकी, स्टेरेडियन, और इसे नॉर्मली डिफाइन किया जाएगा सिंबल SR से। सो बेसिकली यहाँ पर अदर देन 7 बेस क्वांटिटीज़, 2 और क्वांटिटी है एंगल को मेज़र करने के लिए। द फर्स्ट वन इज़ डिफाइंड फॉर टू मेज़र द प्लेन एंगल दैट इज़ अ डी थीटा, एंड द अनदर वन इज़ यूज टू डिफाइन द सॉलिड एंगल डी ओम। क्लियर। सो ये बेसिकली हमारा चैप्टर था यूनिट्स और मेजरमेंट के लिए, एंड आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर एंड यू लर्न अ लॉट। सो आप इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देखिएगा, आपके डाउट ज़रूर क्लियर होंगे। और अगर इसके बाद भी अगर आपके कोई डाउट्स आते हैं तो यू कैन व्हाट्सअप टू मी। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आपको सामने जो फेस आइकॉन दिख रहा है आप उसे क्लिक कीजिए और इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।